ये तो इसमें मेक मोशन दे रखा था, इसका मतलब इसका उत्तर मेक मोशन हो गया। लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प दे रखे, इनमें क्या है? इनमें जो कर्नल ईडन दे रखा है तो ये जयपुर के थे। बर्टन, जिन्हें मेजर बर्टन बोलते हैं, ये कोटा के थे। और मेजर सावर्स ये मेवाड़ के थे। तो अब मानो कि जैसे अगला आपको क्वेश्चन यूँ पूछ ले कि निम्न में से कौन से पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ में थे, या मेवाड़ राज्य के 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ राज्य में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, तो मेजर सावर्स। या पूछ लेंगे कि जयपुर राज्य में 1857 की क्रांति के समय कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, या फिर यूँ पूछ लेंगे कि कोटा के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। यानी कि क्वेश्चन तो एक है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन से ही नए क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ने जिस किताब से ये क्वेश्चन उठाया है वहाँ जोधपुर का इसने जिक्र किया, 1857 के विप्लव में मारे गए। तो इसने जो 3 विकल्प दिया है, इसने जयपुर का भी पूछा, कोटा का भी पूछा, मेवाड़ का पूछा, तो निस्संदेह ये उसी पन्ने में ये दे रखा है। तो जब वही एग्जामिनर अगले पेपर के लिए पेपर सेट करेगा तो वो इसको नहीं पूछ के जयपुर राज्य का पूछ लेगा, कोटा का पूछ लेगा, मेवाड़ का पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, विवादित भी आते हैं। तो जैसे सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की है? ये भाई साहब ये विवादित, ये आयोग को ही नहीं पता है कि इसका उत्तर क्या है। आयोग ने इसको डिलीट भी नहीं किया, डिलीट भी नहीं किया। और आयोग हमेशा, आयोग जो पेपर लेता है उसके तुरंत बाद आयोग उस पेपर की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करता है। और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करके आयोग आपत्तियां मांगता है अभ्यर्थियों से। और जब अभ्यर्थी ऑथेंटिक सोर्स से आपत्तियां लगाता है तो आयोग उन क्वेश्चनों को चेंज भी करता है। अगर लगता है कि भाई आपकी आपत्ति सही है तो कुछ को डिलीट भी करता है जहाँ अधिक विकल्प हो। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आयोग ने जब प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की तब तो इसका उत्तर माना था मिर्जा राजा जय सिंह, और जब आयोग ने इसकी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी जारी की तब इसका उत्तर माना महाराजा जसवंत सिंह। इसका मतलब आयोग को ही नहीं पता, क्योंकि आयोग फर्स्ट आंसर की में कुछ मान रहा है, सेकंड आंसर की जो फाइनल आंसर की होती है आमतौर पे उसमें कुछ मान रहा है, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद में परिणाम आ जाता है। तो बच्चे अब इस क्वेश्चन को लेके कोर्ट में गए, रिट भी लगाई है। लेकिन क्या होता है कि हम भी अपने एक नज़रिए से देखें और इसको समझे, भाई क्या सामूगढ़ का युद्ध था और क्या उस टाइम औरंगजेब कर रहा था, क्या दारा कर रहा था, महाराजा जसवंत सिंह उस टाइम कहाँ था और मिर्जा राजा जय सिंह उस टाइम कहाँ था। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन ये जो दे रखा है, अगर हम ये जो घटना है, ये एक इतिहास की घटना है, अगर हम इसका थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें और इसके बारे में समझे तो हमें इसकी जानकारी इतिहास के माध्यम से, और जो एक अच्छा इतिहासकार की कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें इसकी जानकारी मिलेंगी। और जैसे हम इसमें पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहासकार है, आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार है स्वर्गीय डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और जिन्होंने मुगल राजपूत संबंध का बहुत अच्छा वर्णन किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके इन्होंने इतिहास लिखा है। जब हम इनका जो मुगल राजपूत संबंध लिखा हुआ है जब हम उनको पढ़ते हैं तो तब हमें महसूस होता है, उनकी जो पुस्तक पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास, तब वो स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि भाई जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था उस समय जब दारा का जो पराजय का समाचार मिले थे तो उस टाइम में जो राजपूत शासक जो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाले थे मिर्जा राजा जय सिंह, वो ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखते हैं। और आयोग ने ही इसका उत्तर मिर्जा राजा जय सिंह माना था प्रथम उत्तर कुंजी में, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने इसका उत्तर महाराजा जसवंत सिंह माना है। तो क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज की है तो हो सकता है आयोग के पास प्रथम स्रोत
तो क्योंकि जब आयोग ने बनाया था पेपर, तो भाई जब पेपर बनाया है, जो पेपर से जिसने पेपर सेलेक्ट करने वाला था, पेपर बनाने वाला था, उस प्रोफेसर ने तो अपना उत्तर मिर्जा राजा जयसिंह ही माना था। लेकिन जब आयोग के नियम होता है तो कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवा के उनको ऑथेंटिक सोर्स भेजे, तो उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह मान लिया। लेकिन अब क्या है कि ये न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। अब इसमें कोर्ट सबूत के आधार पर तय करेगा कि इसमें क्या होगा। यानी कि अगर जैसे कि गोपीनाथ शर्मा मिर्जा राजा जयसिंह बताता है, अगर मान लो कोई अदर इतिहासकार है वो महाराजा जसवंत सिंह बताता है, तो यहाँ द्वंद्व की स्थिति होती है। और जब एक ही विकल्प में दो उत्तर होते हैं, वहाँ सीधा सा फंडा है, क्वेश्चन डिलीट होता है। और डिलीट होता है तो आपको पता है क्या मिलता है? बोनस मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं, कभी डिलीट हो जाते हैं तो कभी गलत उत्तर भी मान लेते हैं। तो चलो, तो ये तो हो गया आपका। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जैसे इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल पूछा है कि भाई खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो ये गोगा जी। कितना सिंपल है। अगर मान लो जैसे ये तो खेजड़ी का पेड़ तेजा जी, देव जी और पाबू जी पूछा, तो इनसे तो संबंधित नहीं है, तो ये विवादित नहीं हुआ। अगर यहाँ ये पूछ लेता कि सरंप का संबंधित किस लोक देवता से, या सरप का संबंधित, जैसे खेजड़ी की जगह लिख देता सरप का संबंधित किस से है, तो यहाँ तेजा जी का भी है, घोगा जी का है, तो यहाँ तो फिर तो आयोग को ये क्वेश्चन डिलीट ही करना पड़ता। तो कई बार यूँ विवादित होते हैं, क्योंकि यानी कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, जो उसके अंदर 4 विकल्प दिए जाते हैं वो गलत होते हैं, तो उनसे कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब भी जैसे मैं पूछ लूँ आपको कि भाई सरप का संबंध किस लोक देवता से, अब सरप का संबंध घोगा जी से भी, घोगा जी का भी सरप से, तेजा जी का भी, अगर जब दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे तो क्वेश्चन डिलीट ही होगा। तो आमतौर पर पेपर बनाने वाले होते हैं, जो पेपर सिलेक्टर होते हैं, वो ऐसी गलतियां नहीं करते, लेकिन कभी कभार जो इतिहास के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही गहरे, उनमें हो जाता है। अब जैसे मान लो ये किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो अब आप सोचिए ये क्वेश्चन कितना ईजी है, कितना ईजी क्वेश्चन पूछा। आर्ट एंड कल्चर का है, त्योहार का क्वेश्चन है, ये फेस्टिवल का क्वेश्चन है कि वो जो घूमर डांस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच फेस्टिवल, मतलब घूमर नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, और ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया। अब आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन ये डिलीट क्यों हुआ है, क्वेश्चन डिलीट क्यों होता है? अब जैसा कि घूमर नृत्य है, अब घूमर नृत्य दीपावली पे भी नहीं होता है राजस्थान में, दशहरा पे भी नहीं होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई राजस्थान सामान्य ज्ञान का, तो यहाँ हम संदर्भ राजस्थान का लेंगे। तो तीज और गणगौर, अब क्या है कि जो अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है उनमें सीधा सा घूमर नृत्य के अंदर लिख रखा है कि जो घूमर नृत्य होता है ये गणगौर एवं तीज पर होता है, और आयोग ने इन दोनों ही त्योहारों को जो इस पर्सन के जो विकल्प दे रखे दोनों को ही दे दिया, तो ये क्वेश्चन आयोग को डिलीट करना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन पूछा, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किस के द्वारा लिखा गया है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा पूछा है हीरालाल शास्त्री। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, ये भी पुराने पेपरों में आया हुआ है। तो ठीक है, हमने ये कुल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो